Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Saif Malik, and in this video we are going to begin with the most important and expected questions of economic first year 5 mark section. Now let us begin with that. The fourth question is, what are the factors that determine demand? Immediately what we need to write, the following are important factors that determine demand. अब टोटल कितने फैक्टर्स है देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, income of the consumer, taste and preferences, population, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन वेदर. ये टोटल 8 फैक्टर्स है जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं. व्हाट यू नीड टू डू अमॉन्ग दिस 8 यू नीड टू राइट 5, मगर आई सजेस्ट आप क्या करना, पूरे साइड हेडिंग्स 8 लिखो और एक्सप्लेन सिर्फ 5 करो. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट. क्या बोल रहा है देखो, द डिमांड फॉर एनी गुड डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. कौन से भी गुड का डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड रहता है बोल रहा. ठीक है. व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट. अभी अदर थिंग्स क्या है, ये जितने भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स है ना, ये पूरे अदर थिंग्स है. ठीक है. चेंज इन वेदर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स. व्हेन अदर थिंग्स, ये अदर थिंग्स पूरे बाकी के जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो है, राइट. रिमेन कांस्टेंट. अब कांस्टेंट का मतलब जैसे है वैसी है, दूसरे डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बदल रहा. तो क्या होता, द डिमांड फॉर कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. ठीक है. अब इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या है, इधर प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो जाता. ठीक है. प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाता. ये इनवर्सली रिलेटेड है, राइट. इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, इट डिमांड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब इसका ऑपोजिट, उल्टा. प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, a good is substituted when it can be replaced. ठीक है. replace मतलब इसकी जगह पे दूसरा ले लेके आ रहे हैं, replace कर दे रहे हैं. this is nothing but substitution. the price of the substitute influence the demand for a commodity up to a certain extent. अब इन्हें क्या बोल रहा देखो, सब्स्टिट्यूट का प्राइस डिमांड को इन्फ्लुएंस करता. कैसा? फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी leads to an increase in the demand for tea. ठीक है. अब बाद ऐसे जने हैं जो कॉफी लेते, ठीक है, टी प्रिफर नहीं करते वो लोग. टी का प्राइस है 20 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल कॉफी का प्राइस है 30 रुपीज. 30 से बढ़ के कॉफी का प्राइस 40 हो गया. तो जो एफर्ड कर सकते लोग लेते, जो नहीं कर सकते लोग क्या करते हैं, दे विल शिफ्ट टू टी. ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है. ठीक है. टी का ना डिमांड बढ़ा, कुछ भी चेंजेस नहीं है, मगर सब्स्टिट्यूट जो इसका कॉफी है उसके प्राइस बढ़ने की वजह से जो कस्टमर्स कॉफी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, प्राइस बढ़े बाद वो लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाते, तो डिमांड बढ़ जाता. तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऐसा इन्फ्लुएंस करता गुड के ऊपर, राइट. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, अब इन्हें क्या बोला देखो, डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स का मतलब क्या है, इधर देखो. फॉर इंस्टेंस, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल leads to increase in the demand for vehicles. अब now what we will do, we'll change the example. example change नहीं करेंगे, example को हटा ही देंगे अपन. मैं दूसरा एग्जाम्पल बोलता हूँ आपको. मिल्क का प्राइस बढ़ गया. ठीक है. दूध का प्राइस बढ़ने की वजह से मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो पूरे प्रोडक्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका. सो इट विल लीड्स to increase the price of all the dairy products which are formed by milk. ठीक है. You can write this example. Income of the consumer, कॉम्प्लीमेंटरी का मतलब क्या है, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स. ठीक है. नाउ विल सी द नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज अनदर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट. कैसा? लेट अस सी दिस. An increase in the income of the consumer leads to increase in his purchasing power. सिंपल सी बात है, आपकी इनकम 10,000 है, तो आप 10,000 की रेंज में सेविंग भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो 10 के अंदर मैनेज करने की कोशिश करते हैं.
अब आपकी इनकम बढ़ के अगर 1 लाख रुपए हो गई तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाती थी, ठीक है। जो पहले पहनते थे वो अपने पहनते, जो पहले खाते थे वो अपने खाते। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने की वजह से क्या होता, डिमांड इन्फ्लुएंस होता फॉर अदर गुड्स। सो हियर इट इज, हाँ, an increase in the consumer's income leads to an increase in his purchasing power। परचेजिंग पावर तक ही लिखना आप लोगों ने। देन आफ्टर दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया तो उन्हें डिमांड डिमांड भी बदल जाता। कैसा, इधर क्या दिया वो देखेंगे पहले। डिमांड फॉर अ कमोडिटी में चेंज ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन। एडवर्टाइजमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अब इन्हें एग्जाम्पल तो दिया नहीं कुछ, तो आप लोग इधर तक क्या लिखो, सिर्फ इधर तक ही लिखो बस, ये लिखने की जरूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट तक। डिमांड फॉर अ कंज्यूमर में चेंज ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड फैशन, ठीक है। अब जो करंट ट्रेंड चल रहा उसके हिसाब से डिमांड बदलता है। जैसा कि कोई चीज़ शॉपिंग करना है, आपको कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो जो ट्रेंड चल रहा है वही खरीदते हैं आप, पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं खरीदते, जो ओल्ड हो गया, ओल्ड फैशन, ठीक है। तो फैशन बदला, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी बदल जाते। Then after this, population, size of the population will influence, always influence the demand, ठीक है। इधर देखो इन्हें क्या बोल रहा है, the size of the population of a country is another determinant of demand, another important determinant of demand. In other words, a change in the size of population will affect the demand for certain goods. अब वो goods कौन से है, पॉपुलेशन बदली तो डिमांड भी बदलता। अब ये बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें हैं, जैसा कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई। इधर देखो इन्हें क्या बोला, फॉर इंस्टेंस लार्जर पॉपुलेशन विल बी population larger the population more will be demanded for certain goods like grains, ये फूड ग्रेन है, ठीक है, एंड क्लोथ्स, हाउसिंग एक्सेट्रा। ये पूरे बेसिक नेसेसिटीज है जो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चेंज होती है। अगर एक पर्टिकुलर विलेज में 1 लाख पॉपुलेशन रह रही एट प्रेजेंट, ठीक है, उसका डिमांड ये चीज़ों के लिए डिफरेंट रहता। सिमिलरली दूसरी विलेज जिसमें सिर्फ 10,000 लोग रह रहे, डिमांड तो है उधर मगर बहुत कम है व्हेन कंपेयर टू दिस विलेज। पॉपुलेशन बदली, डिमांड भी बदलता। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अब इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आईफोन 17 निकला, 18 निकला तो इसको प्रीफर नहीं करते, 18 को प्रीफर करते। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस द डिमांड। डिमांड फॉर कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्निकल प्रोग्रेस एंड न्यू डिस्कवरीज। कस्टमर ऑलवेज प्रीफर टू रिप्लेस ओल्ड गुड्स विद न्यू गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, an increase in the demand for cell phones reduce demand for landline phones। एक सिंपल और बेसिक एग्जांपल दिया, आप कौन सा भी एग्जांपल लिख सकते हो खुद से, ठीक है। देन द लास्ट, चेंज इन वेदर। वेदर चेंज हुआ तो डिमांड बदल जाता। समर सीजन में एसी ज़्यादा प्रीफर होते और विंटर सीजन में, इधर देखो ना क्या बोला, वुलन क्लोथ्स। डिमांड फॉर कमोडिटी में चेंज ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग summer demand for cold drinks, cotton clothes and ACs increases, and during winter the demand for woolen clothes increases, right। अब इसमें से आप क्या करना, 8 के 8 पॉइंट्स की साइड रीडिंग लिखो और समझाओ सिर्फ 5, राइट। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाता, सिमिलरली प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाता। अब एक्सेप्शंस मतलब एक्सेप्ट, बाज गुड्स ऐसे है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। अब वो कौन से है, कौन सी कैटेगरी है, क्या क्या है हम देखेंगे। द फर्स्ट इज गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स किसको बोलते हैं, ऑल दोज गुड्स, गिफन गुड्स, ठीक है, दोज क्वालिटी इज लो एंड प्राइस इज ऑल्सो लो। हर वो गुड जिसकी क्वालिटी और प्राइस लो है वो इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स को गिफन गुड्स भी बोलते हैं। लेट अस सी हियर, सर रॉबर्ट गिफन in 19th century observed that the poor people will demand more for inferior goods। 19th century में सर रॉबर्ट गिफन क्या ऑब्जर्व करे, the poor people will demand more for inferior good। कब,
अगर उन लोगों का प्राइस बढ़ भी गया तो भी उन लोग ज्यादा ही डिमांड करते इफ देयर प्राइस राइजेस, ठीक है। कि ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज्ड, ब्रेड का प्राइस बढ़ा तो क्या करेगा, वर्कर्स इन इंग्लैंड परचेज मोर ऑफ ब्रेड बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट, विच इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। कैसा नहीं हुआ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई, प्राइस तो बढ़ गया था, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी और ज्यादा खरीदने लग गए, कैसा, बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ मीट, मीट का कंजम्पशन कम करके ब्रेड पे इन्वेस्ट करने लग गए, मीट के भी पैसे, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया बल्कि। सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। देन आफ्टर दैट वेबलेन इफेक्ट, अब इसको प्रेस्टिजियस गुड भी बोलते हैं। अब वेबलेन, ठीक है, पॉइंटेड दैट देयर आर सम गुड्स लाइक diamonds, prestigious stones, costly furniture, etc., which are demanded by very rich people for their social prestige। बाज गुड्स ऐसे है, अब वो गुड्स का एग्जांपल क्या मिला, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉस्टली फर्नीचर, ये चीज़ें ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल डिमांड करते हैं। अगर ऐसी चीज़ों का प्राइस कम हो गया, ठीक है, तो ये लोग खरीदना बंद कर देते। इधर बोल रहा देखो, रिच पीपल परचेज दीज गुड्स एंड द प्राइस ऑफ दीज गुड्स आर हाई टू शो देयर रिचनेस। इफ द प्राइस ऑफ दीज गुड्स फॉल, द पुअर पीपल कैन आल्सो बाय, hence rich people stop buying these goods as these goods do not have any special status, ठीक है। अब इसको कुछ कट शॉर्ट करते क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे वेबलेन पॉइंटेड दैट देयर आर सम गुड्स लाइक डायमंड, प्रेस्टीज स्टोन्स, कॉस्टली फर्नीचर एक्सेट्रा which are demanded by rich people for their social prestige, ठीक है। ये लाइन हम हटा दे सकते हैं। if the price of these goods fall, the poor people can also buy and hence rich people stop buying these goods, buying these goods, खत्म। तो लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ जाता, मगर इधर क्या हो रहा, प्राइस कम हुआ तो ये लोग खरीदना रोक दे रहे, ठीक है, रिच पीपल। तो लॉ ऑफ डिमांड ऐसे गुड्स पे अप्लाई नहीं होता। अब स्पेक्यूलेशन और इल्यूजन, स्पेक्यूलेशन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, ठीक है, ये जो मार्केट है ना उसमें ये टर्म ज्यादा यूज होता है। लेट अस सी व्हाट डज इट मींस। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टिल फर्दर इन फ्यूचर, क्या मतलब है इसका, अगर कमोडिटीज का प्राइस बढ़ रहा और फ्यूचर में भी बढ़ता ही, ऐसा अंदाजा लगा रहे, तो अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाता, मगर शेयर्स और बॉन्ड्स, ठीक है, मार्केट के ये दो ऐसे एसेट्स है जिसका अगर प्राइस बढ़ा तो खुद बढ़ सकता। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, सिंपल। अगर एक शेयर है उसकी वैल्यू 1 रुपया है, ठीक है, 1 महीने के बाद 10 रुपये हो गई वैल्यू, 2 महीने के बाद 30 रुपये हो गई, 4 महीने के बाद 50 रुपये हो गई। अब आप क्या ऑब्जर्व करें, ये शेयर है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही, फ्यूचर में भी बढ़ती, तो लोग और खरीदना शुरू करते हैं ऐसे शेयर्स को, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाता, मगर इधर प्राइस बढ़ा तो और खरीद रहे हैं लोग, राइट। देन आफ्टर दैट customer will buy more of it now, thus an increase in the price may not reduce the demand, which is contrary to the law of demand. Such situation can be seen in market of stocks and shares, stock market और share market में ऐसी situation देखने को मिलती है। बोला illusion, now done, the price of these goods decreases, they feel that the quality is also reduced and the demand decreases, which is contrary to the law of demand, डन। प्राइस कम हुआ तो ये लोग क्या समझते हैं, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई होंगी, ठीक है, तो खरीदना रोक देते हैं। तो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाना ना, प्राइस कम होने की वजह से डिमांड भी गिर जा रहा। कस्टमर्स आर नॉट प्रेफरिंग दोज गुड्स ड्यू टू फॉल्स इल्यूजन, नेगेटिव आइडिया। दिस इज द लास्ट exception to law of demand. Now let us move towards the next question, that is illustrate the reason for negative sloping demand curve। अब इसका क्वेश्चन कैसा आता देखिए, what are the reasons of why demand curve has a negative slope
इसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता, ठीक है। वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा भी आ सकता है इसका क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स the next question is illustrate the reason for negative sloping of demand curve। इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वाई डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, ठीक है, ऐसा आ सकता है। नाउ लेट इज बिगिन विद द आंसर। आंसर में पहले क्या लिखना है आपको, फॉलोइंग आर द मेन रीजंस ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। पहला देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब इधर इन्हें क्या बोला, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ पर्सन कंज्यूम मोर of a particular good, the utility that the consumer get from additional unit will diminish. Therefore, the consumer will prefer to pay less price to additional unit of a good. Due to this reason, the demand curve slope downwards from left to right. अब आप ये लिख सकते हैं या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन लिख सकते, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डिमांड का कर्व नेगेटिव है, बोल रहा नेगेटिव किसको बोलते हैं, इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये क्यों हो रहा है उसके पीछे इन्हें क्या रीजन बताया, देखो जैसा जैसा ज्यादा यूनिट्स एक कंज्यूमर कंज्यूम करते जाएगा कमोडिटी के, तो उसका सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा, पेट भरते जाएगा, तो उन्हें जो लास्ट में एडिशनल फूड्स उन्हें कंज्यूम कर रहा उसका प्राइस उन्हें कम पे करने की कोशिश करता है। इधर दे रहा है, the consumer will prefer to pay less price to the additional unit of a good. Due to this reason, ये रीजन की वजह से डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव है, बोल रहा, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनकम इफेक्ट व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अभी अदर थिंग्स में आपको इधर बताया था डिमांड के अदर थिंग्स क्या है, चेंज इन वेदर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉपुलेशन, ये पूरे अदर थिंग्स है। अब बात किसकी चल रही, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात चल रही। सो लेट अस सी इन दिस क्वेश्चन ने क्या बोल रहा, देखिए income effect when other things being constant the real income of the consumer will rise due to fall in the price of the commodity। अब इन्हें क्या बता रहा, जो कंज्यूमर की रियल इनकम है वो बढ़ जाती है, बोल रहा कैसा, कमोडिटी का प्राइस गिरने की वजह से। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, एक कमोडिटी है, ठीक है, जिसका प्राइस है 1000, ठीक है, और वो 1000 से गिर के सीधा 500 हो गया, प्राइस गिर गया, तो क्या होता, तो डिमांड बढ़ जाता। ये कहीं को हो रहा, जो पैसे बच जाते ना वो पैसे भी कस्टमर सेम चीज खरीदने में इन्वेस्ट करता। सो हियर इट इज टेलिंग दैट द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल राइज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस गिरने की वजह से रियल इनकम बढ़ जाती, बोल रहा था। पहले 1000 में एक क्वांटिटी खरीदता था कस्टमर, मगर अब सेम 1000 में वो 2 चीज़ें खरीद रहा है। एंड आफ्टर दैट द कंज्यूमर में स्पेंड the increase real income on the same commodity if it is superior commodity, नहीं, if it is superior commodity को हटा डालो, ठीक है। thus the demand increases as price decreases। तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस नहीं, डिमांड बढ़ गया, प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ गया, बोल रहा है। thus demand increases as price decreases। प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ गया। then after substitution effect, a good is substituted when it can be replaced with other good। substitution effect कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब आप ये गुड को रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे गुड से, तो ये substitution effect होता नहीं तो नहीं होता। इन्हें क्या बोल रहा, when the price of the commodity falls it becomes relatively cheaper। प्राइस गिरते की कमोडिटी सस्ती हो जाती, बोल रहा सस्ती होती कि इसको सब्सटीट्यूट कर देते अदर गुड से। जैसा कि इफ द प्राइस ऑफ द कोलगेट पेस्ट राइजेस रिलेटिवली टू द क्लोजअप, the customer may substitute close-up in place of Colgate। सिंपल एंड इजी, कोलगेट का प्राइस बढ़ गया, बढ़ के क्लोजअप के बराबर हो गया, ठीक है। अब जो क्लोजअप खरीद रहे थे ये इसके प्राइस के बढ़ने की वजह से क्लोजअप कर खरीदना शुरू कर देते, ठीक है। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मगर कोलगेट पहले सस्ता था, क्लोजअप महंगा था, मैंने भी महंगा होकर क्लोजअप के बराबर हो गया,
तो ये खरीदने से अच्छा हम ये खरीद लेते बोल के कस्टमर्स ऐसा शिफ्ट हो जाते हैं। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देन आफ्टर दैट मल्टीपल यूज ऑफ द कमोडिटी। अब बास कमोडिटीज ऐसे रहते हैं जिसके मल्टीपल यूजेस रहते हैं, जैसा कि मिल्क हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। देयर आर सम कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस लाइक मिल्क, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। इफ अगर ऐसे कमोडिटीज का प्राइस इफेक्ट हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता। लेट अस सी इफ द प्राइस ऑफ these commodities fall, then there will be greater demand for these goods rather than those which are restricted to a particular use. So अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखो, there are some commodities which have multiple uses like milk, coal and electricity. If the price of these commodities fall, there will be a greater demand for these goods. खत्म, इतना ही लिखना है आपको। अगर ऐसे कमोडिटीज का प्राइस कम हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों को। ऐसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, मिल्क है, कोल है। एंड आफ्टर दैट ओल्ड एंड न्यू बायर्स। इसका बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब आपके जेब में जो है 5 रुपये है कस्टमर ए, और एक कस्टमर के बीच में है जेब में है 10 रुपये, ठीक है। एक कमोडिटी है जिसका प्राइस 10 रुपये है, दोनों को खरीदना है। खरीद कौन सकते हैं? सेकेंड कस्टमर जिसके जेब में 10 रुपये है वो नहीं खरीद सकता, राइट। जिसके जेब में 5 रुपये उन्हें नहीं खरीद सकता। तो डिमांड सिर्फ एक है, क्वांटिटी भी एक ही चाहिए। अब क्या हुआ, वो कमोडिटी का प्राइस गिर के 5 रुपये हो गया, तो डिमांड बढ़ जाता। अब डिमांड कैसा बढ़ रहा देखो, जो पहले एक खरीद सकता था अब उन्हें 2 खरीद रहा। सेम चीज़, 10 रुपये से 5 रुपये हो गई, तो इसके जेब में 10 रुपये है तो इन्हें 10 के 10 रुपये में 2 क्वांटिटीज खरीद लेता। और इन्हें पहले खरीद ही नहीं सक रहा था, प्राइस गिरने की वजह से 10 रुपये से 5 रुपये हो गया प्राइस इसका, तो इसकी जेब में 5 रुपये है, इन्हें खरीद सकता। अब डिमांड 3 हो गया एक जाके, तो ये है ओल्ड एंड न्यू बायर्स। द प्राइस ऑफ द गुड फॉल, द रियल इनकम ऑफ द ओल्ड बायर विल इंक्रीज, ठीक है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस द डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेस। इन सेम वे द न्यू बायर्स who were unable to buy the good at higher price will be able to buy it after the fall in its price. As a result, the demand curve slopes downwards from left to right. तो ये पूरे चीज़ों का खुलासा क्या है देखो, if the price of the good fall, प्राइस गिरा तो क्या होता है, the real income of the old buyer will increase, ठीक है। as a result, अब इसको हटा के रिजल्ट कर देंगे इसको, consequence को, ठीक है। as a result of this, the demand for good may increase in the same way. In the same way, the new buyer who were unable to buy the good at higher price will be able to buy it after the fall in its price. अब जो 5 रुपीज जिसके पास थे उन्हें नहीं खरीद सक रहा था, मगर प्राइस गिरने के बाद उन्हें खरीद सकता। 10 रुपये से प्राइस 5 रुपये हो गया, उन्हें खरीद सकता। सो एज अ रिजल्ट द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ why demand curve has a negative slope. In the next video we are going to cover the next questions. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.